Hey kids, we are going to continue with lesson 8 roots, flower and trees. In previous video we have read about root system, the function of roots and the types of root. We have read about taproot and fibrous root and we have got to know the difference between these two roots. Now we are going to read about special roots. There are many kind of special roots. First one is food storage roots. Certain plants have enlarged roots or parts of root system to store large quantities of food in the form of starch and other carbohydrates. Sweet potatoes, yams, carrots, radish, beetroots and turnips are examples of such plants that have storage organs. These storage roots can be useful in times when there is food shortage due to the droughts and famines. कुछ प्लांट्स की जो रूट्स होती हैं उनके अंदर एक स्पेशल क्वालिटी होती है कि वो अपने अंदर फूड को स्टोर करके रख सकती हैं और वो फूड को स्टार्च और कार्बोहाइड्रेट्स की फॉर्म में स्टोर करके रख लेती हैं, ताकि कभी अगर ऐसा हो जाए कि प्लांट को खाना नहीं मिल पाता है तो वो रूट्स अब जो उनके अंदर एक्स्ट्रा फूड स्टोर होता है उसकी हेल्प से वो प्लांट ग्रो करते हैं. स्वीट पोटैटोज, यम्स, कैरेट, रेडिश, बीटरूट एंड टर्निप्स ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिनकी जो रूट्स होती हैं वो फूड स्टोरेज रूट्स होती हैं. मीन्स वो खाना स्टोर करके रख सकती हैं. हमने भी कुछ प्लांट्स ऐसे देखे हैं कि जिनको हम धूप में नहीं रख पाते हैं या फिर अगर हम उनको पानी नहीं देते हैं सारा टाइम तक तो भी वो ग्रो करते रहते हैं, तो जो उनकी रूट्स होती हैं वो स्पेशल रूट होती हैं. नेक्स्ट इज वाटर स्टोरेज रूट्स. वाटर स्टोरेज रूट्स, अब जैसे कुछ रूट्स के अंदर क्वालिटी होती है फूड को स्टोर करके रखने की, तो इनके अंदर क्वालिटी होती है कि वो वाटर को रिटेन करके रख सकते हैं. प्लांट्स दैट ग्रो इन ड्राई रीजन्स हैव रूट्स दैट रिटेन वाटर. Plants in the pumpkin family have huge water storing roots. Next we have propagative roots. Propagative roots help some plants to produce more of themselves. These plants produce buds along the roof that grow near the surface of the ground. The new plant can be separated from the original plant and can grow independently. The cherry tree and strawberry plant are good examples. This is a picture of propagative roots. As you can see in the picture that there is a original plant and there is a root sprout. तो ये एक्चुअली में क्या हुआ है, जो ये ओरिजिनल प्लांट हमें यहाँ दिख रहा है और जो इसकी ये रूट्स हैं, इन्हीं रूट्स में से एक रूट ने सरफेस के अलोंग ग्रो किया, एक यहाँ से बड प्रोड्यूस हुआ और यहाँ पर एक नया प्लांट उग गया. अब ये जो ये नया प्लांट है इसको इंडिपेंडेंटली ग्रो किया जा सकता है. अगर हम इसको यहाँ से निकाल के कहीं और लगा दें तो भी ये प्लांट इंडिविजुअली ग्रो कर सकता है. ये प्लांट जो है वो ओरिजिनल प्लांट पे डिपेंड नहीं होता है, ये इंडिविजुअल है. अगर हम इसको अलग निकाल के कहीं लगा देंगे तो भी ये सेम इसी तरीके से उगता रहेगा. एंड चेरी ट्री और स्ट्रॉबेरी ट्री इसके गुड एग्जाम्पल्स हैं. नेक्स्ट वी हैव रूट्स ऑफ मैनग्रोव. मैनग्रोव ट्रीज ग्रो इन marshy areas. These areas have clayey soil which hold a lot of water and very little air. These trees have roots that grow above the water to hold the tree in place as well as allow the plant to breathe. These roots are spongy. जो मैनग्रोव ट्री की रूट्स होती हैं वो मार्शी एरियाज़ में होती हैं. मार्शी एरियाज़ में जो कीचड़ वाला इलाका होता है और इस इलाके की जो मिट्टी होती है ना वो बहुत क्लेली सॉइल होती है. क्लेली सॉइल मीन्स उस सॉइल के अंदर वाटर का रेसिस्टेंस ज़्यादा होता है, मीन्स वाटर ज़्यादा अमाउंट में होता है. और ये जो ट्री की रूट्स होती हैं ये वाटर लेवल के, एज यू कैन सी दिस पिक्चर, ऊपर 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 ग्रो करती रहती हैं. वो ऐसा इसलिए होता है ताकि ट्री जो है वो स्टे इन द प्लेस, मीन्स अपनी जगह पर रहे और ताकि प्लांट जो है वो ईजिली ब्रीथ कर सकें. दीज रूट्स आर स्पॉन्जी. जो ये रूट्स होती हैं ये थोड़ी सी स्पॉन्जी होती हैं.
Next we have aerial roots. Trees such as banyan have roots that grow downward from the branches toward the ground. These are called aerial roots. These roots are formed in air and are not covered by soil. The roots fix themselves in the ground and become thick like trunk. Over the years, the trees become big, strong and shady with the many aerial roots. आपने देखा होगा बनियन ट्री की जो ब्रांचेस होती हैं उन्हीं से ही रूट्स जो हैं वो डाउनवर्ड डायरेक्शंस में नीचे आ रही होती हैं, लाइक दिस. इफ़ यू कैन सी इन दिस पिक्चर, तो इस टाइप की रूट्स होती हैं ना, ये रूट्स होती हैं एरियल रूट्स. ये डाउनवर्ड पोजीशन में ब्रांचेस से ग्रो करती हैं. नेक्स्ट वी हैव बटरस रूट. बटरस रूट्स आर बिग रूट्स on the sides of a tall tree. They are the roots of trees that grow in the areas where the soil is poor and the roots cannot go deep. They support the plant and allow it to take in more nutrients. बटरस रूट्स टॉल ट्रीज़ के ना साइड्स पे उगने शुरू हो जाती हैं ग्राउंड के सरफेस पे, और ऐसी रूट्स उन जगहों पर होती हैं जहाँ की मिट्टी जो है वो वीक होती है, कमज़ोर होती है, और वहाँ की मिट्टी के अंदर रूट्स जो हैं वो ग्राउंड के अंदर नहीं जा पाते हैं, इसीलिए वो ग्राउंड के सरफेस में ही ट्रीज़ के चारों ओर फैलने लग जाते हैं. और ये जो रूट्स निकलती हैं ये प्लांट को सपोर्ट करती हैं और उन्हें हेल्प करती हैं ताकि वो न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कर सकें ट्री को.